Hello, student of class 7th. How are you? I hope you are all very well at your home. Today in English literature, I am going to explain chapter number 17, The Open Window. I have already explained this page. इस पेज को in my previous video I have already explained. मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में ये जो पेज है इसको मैंने एक्सप्लेन किया था. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो फ्रैम्पटन है वो एक नर्वस की जो प्रॉब्लम उनको है उससे वो सफ़र कर रहे हैं और इसमें उनकी सिस्टर जो है बहुत हेल्प करती है और कहती है कि जहाँ तुम जा रहे हो क्योर होने के लिए, वो ये सोचते हैं कि मैं एक ऐसी जगह जाऊँ, एक ऐसा इलाका हो, ग्रामीण क्षेत्र हो जहाँ पर मुझे थोड़ी सी शांति मिल सके. तो वहाँ पर जो उनकी सिस्टर है वो कुछ लोगों को जानती हैं, तो वो कहती हैं कि ऐसा है कि मैं कुछ इंट्रोडक्शन लेटर जो है तुम्हें बना के देती हूँ. वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और तुम उनसे मिलो. फिर मिस्टर जो फ्रैम्पटन है वो आते हैं एक घर में. मिसेस सैपल्टन का वो घर होता है. तो वहाँ पर एक 15 ईयर्स जो गर्ल्स होती है वो उनसे मिलती है और वो उनके साथ बातें कर रही होती है. तो अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा. चलिए नेक्स्ट पेज को कंटिन्यू करते हैं. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो फ्रैम्पटन है और 15 ईयर गर्ल्स है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है. फ्रैम्पटन जो है वो उनसे, जो गर्ल है वो पूछती है कि डू यू नो मैनी ऑफ पीपल राउंड हेयर, क्या आप यहाँ पर कुछ लोगों को जानते हैं. मतलब मैनी लोग मीन्स बहुत से लोगों को जानते हैं. तब फ्रैम्पटन क्या आंसर देते हैं, हार्डली अ सोल. हार्डली अ सोल मीन्स कुछ ही लोगों को, हार्डली मीन्स मुश्किल से, मैं कुछ ही लोगों को जानता हूँ. सेड फ्रैम्पटन. फ्रैम्पटन ने कहा, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर एट द rectory, you know, some 4 years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here. फ्रैम्पटन ने कहा कि जो मेरी सिस्टर है उसने जो है मुझे कुछ इंट्रोडक्शंस लेटर दिए हैं जो वो यहाँ के लोगों को जानती हैं. और मेरी जो सिस्टर है वो यहाँ पर लगभग 4 इयर्स अगो, पहले मीन्स 4 साल पहले वो यहाँ पर रह चुकी है और वो यहाँ कुछ लोगों को जानती है और उनके बारे में उसने मुझे बताया है और लेटर दिया है. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट. ये लाइन ध्यान दें. डिस्टिंक्ट रिग्रेट मीन्स होता है जब इस लाइन को वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि मतलब वो ये कह रहे थे कि शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर. तो या इस लाइन को कहते समय उनकी खुद की आवाज़ जो क्या थी, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था. दैन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट. नीज पूछती है, गर्ल पूछती है कि इसका मतलब कि आप प्रैक्टिकली मिस मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते. परसूड द सेल्फ पजेसेस यंग लेडी. और इस बात को वो पूरी तरीके से कंफर्म करना चाहती थी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने पूछा कि आप मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते. देन मिस्टर फ्रैम्पटन नटल सेड, ओनली हर नेम एंड एड्रेस. मैं सिर्फ और सिर्फ उनका नेम और एड्रेस जानता हूँ. एडमिटेड द कॉलर. एडमिटेड द कॉलर, कॉलर जो वर्ड है वो फ्रैम्पटन के लिए यूज़ हुआ है और एडमिटेड मीन्स होता है एक्सेप्ट करना. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट. अब वो आश्चर्य में थे. ही वॉज वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स उनको आश्चर्य, सरप्राइज हो रहा था कि वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज
इन मैरिड और विडो स्टेट। मीन्स जो मिसेस सपेल्टन है उनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे, सिर्फ उनका नाम और एड्रेस जानते थे, और वो सोच रहे थे कि मिसेस सपेल्टन जो है वो शादीशुदा हैं या विडो हैं। एंड अंडर एन अनडेफिनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन। मीन्स क्या कह रहा है कि जो उनका घर है जहाँ पे वो खड़े थे, वहाँ से जो वो देख रहे थे, उससे उनको ये अंदाज़ा लगा कि यहाँ पर कुछ पुरुष भी रहते हैं। मैस्कुलिन हैबिटेशन मीन्स होता है पुरुषों का आवास। घर की स्थिति को देख करके वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि यहाँ पर कुछ पुरुष भी रहते हैं। मीन्स उनको कुछ भी अब श्योर नहीं था कि मिसेस सपेल्टन जो हैं वो शादीशुदा हैं या विडो हैं। घर को, कमरों को देख के उनको लग रहा था कि जेंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई कंफर्म नॉलेज नहीं थी। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago। हर ग्रेट ट्रेजेडी मीन्स होता है दुख या कोई बहुत बुरी घटना। हैपन जस्ट 3 years ago सैड द चाइल्ड। तभी उस बच्ची ने कहा कि आज से 3 साल पहले उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम्स, मतलब कि ये जो घटना उनके साथ घटी लगभग 3 साल पहले घटी और ये आपके सिस्टर के समय का है। मीन्स उस समय आपकी सिस्टर रही होंगी जब उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई। हर ट्रेजेडी आस्क्स फ्रैम्पटन ने पूछा कि कोई घटना घटी, मतलब उनको कोई जानकारी नहीं थी। somehow in this restful country spot tragedies seemed out of the place। मीन्स वो उस जगह को देख रहे थे कि कितनी जगह शांत है, रेस्टफुल कंट्री है, कहीं कुछ शोर शराबा नहीं है, और यहाँ पर भी क्या इस तरह की कुछ घटना घट सकती है। He was totally surprised। वो पूरी तरीके से सरप्राइज थे। नेक्स्ट कंटिन्यू। You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon। तभी जो नीज है, जो चाइल्ड है, वो कहती है कि यू वंडर, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इस दोपहर में, अक्टूबर की दोपहर में, हम लोग इस जो चौड़ी विंडो है, वाइड मीन्स होता है चौड़ी विंडो को क्यों खोल करके रखा है हम लोगों ने। सेड द नीज ने कहा, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन। और ये कहते हुए एक बहुत बड़ी सी लार्ज विंडो, बहुत बड़ी विंडो थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए, इंडिकेट मीन्स इशारा करते हुए उसने कहा, इट इज़ अ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेट फ्रैम्पटन ने कहा कि मतलब वो जो है कमरों को गर्म रखने के लिए ऐसा किया गया होगा। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। लेकिन फिर वो पूछते हैं कि क्या इस विंडो का उस ट्रेजेडी से कोई रिलेशन है, कुछ दोनों में आपस में कनेक्शन है। आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट हाफ पेज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। अभी तक फिर से एक बार बता देती हूँ कि इस पेज पर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो नीज है वो पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कुछ लोगों को जानते हैं। तब मिस्टर फ्रैम्पटन कहते हैं कि हाँ, हार्डली अ सोल, बहुत मुश्किल से 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ। जब ये कंफर्म हो जाता है तो फिर वो कहती कि इसका मतलब है कि आप मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तब फ्रैम्पटन कहते हैं कि हर नेम एंड एड्रेस ओनली, मैं उनका नाम और एड्रेस ही जानता हूँ। फिर मिस नीज कहती है कि इसका मतलब कि उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, और ये ट्रेजेडी आज से 3 साल पहले हुई जब आपकी सिस्टर यहाँ रहती होंगी। तब मिस्टर फ्रैम्पटन कहते हैं कि ट्रेजेडी, कौन सी ट्रेजेडी उनके साथ हुई, हर ट्रेजेडी। तो आस्क फ्रैम्पटन पूछते हैं। फिर उसके बाद वो जो नीज होती है वो एक बहुत ही बड़ी सी विंडो होती है जो लॉन साइड में खुलती है,
उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए कहती है कि हाँ, और कहती है कि आपको आश्चर्य हो रहा होगा, सरप्राइज हो रहा होगा कि इस समय हम लोगों ने इस विंडो को क्यों खोल रखा। तब फ्रैम्पटन कहते हैं कि रूम को गर्म करने के लिए, कि ताकि विंडो खुली है जिसकी वजह से धूप कमरे में आए और गर्म हो, इसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ पोर्शन आई विल continue in next video. So everyone, today you will read page number 120 and 21. Till then, take care.